सल्यूट है, दिल से सल्यूट है। और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे हिसार और हरियाणा ने सल्यूट किया होगा हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन को, जिन्होंने चंद घंटों के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जहां हिसार के एसआई रमेश कुमार, जिनको कि कल बड़े ही दर्दनाक तरीकों से ईंटों और डंडों से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। कल रात की यह घटना है। सुबह से लगातार सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको यह घटना नजर भी आ रही होगी। और ये वो 5 वहशी दरिंदे हैं जिनकी हालत आप देख लीजिए। किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पांव टूटा है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है तो कोई प्लास्टर चढ़ा के चल रहा है, क्योंकि यही वो 5 लोग थे जिन्होंने एसआई रमेश कुमार के ऊपर ईंटों से हमला किया, जिसकी वजह से उनके सर के ऊपर गंभीर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। जी, आप इनके बारे में जो जानकारी मिली है, इनमें से एक का नाम है महेंद्र उर्फ गब्बर, सुभाष उर्फ साहिल, प्रवीण उर्फ लल्ला, जतिन और नरेंद्र। ये वो 5 लोग हैं जिनको कि पुलिस ने चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मामला आपको भी पता है। फिलहाल अगर मैं डेड बॉडी की बात करूं तो हिसार के पोस्टमार्टम कक्ष में ही है। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है। प्रारंभिक जांच जो हुई है उससे सामने आया कि एसआई रमेश कुमार के सर के ऊपर गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। कल रात की यह घटना है। ये जो स्कूटी आपको नजर आ रही है, इसी स्कूटी और एक गाड़ी के ऊपर सवार होकर के वो लोग यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उनके बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह से उन्होंने ईंटों और डंडों से हमला कर दिया। और यहां तक भी बताया जा रहा है कि दोनों ही परिवार, चाहे वो पीड़ित परिवार है और चाहे वो आरोपी है, दोनों परिवारों के बीच में दूर की रिश्तेदारी भी है और रहते भी आसपास ही हैं। शराब पीने के बाद कल ये आपसी विवाद हुआ, जिसके चलते झगड़ा हुआ। और मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था ये, और उसी को देखते पुलिस ने टीमें गठित कर दी थी और आरोपियों को 5 को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो दर्जन भर लोग बताए जा रहे थे जो यहां पर आए थे। बाकियों की दबिश अभी चल रही है। यह भी स्पष्ट कर दिया है एसपी साहब ने कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर कठोरतम तरीके से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मृतक परिवार के रमेश के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक लड़का है। और इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो हिसार है, हर कोई इनके साथ खड़ा हुआ है। अब कहीं ना कहीं देखिए, हर बार जब भी ऐसा कुछ होता था तो पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता था कि क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, क्यों अभी तक पूछताछ नहीं हुई। लेकिन इस बार पुलिस ने उन सभी निशानों के ऊपर, उन सभी सवालों के ऊपर पहले ही पूर्ण विराम लगा दिया, जब उन आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत के दौरान अगर बात करें, आरोपी महेंद्र उर्फ गब्बर ने फरार होने की कोशिश की, जिस कारण उसे चोटें लगी, उसका हाथ टूट गया और नरेंद्र और सुभाष का पैर टूट गया। ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं 5 आरोपियों की है जो मैं आपको दिखा पा रही हूं। और मृतक के भतीजे अमित कुमार, जो कि मौके पर मौजूद थे और चश्मदीद गवाह भी है, उनके बयान के आधार पर एसटीएम थाना में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। अब अमित कुमार, जो कि कल मौके पर थे, उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। जी, वो यहाँ पे चौक पे जी गाड़ियाँ बक रहे थे जी। मैं घर पे सोया हुआ था जी। मेरे को सुनिए जी, जैसे मोहल्ले का आदमी था जी, हमने सोचा जी कह दे भाई गाड़ी गुड़ी मत बको, बहन माँ बहन है जी सबकी यहाँ पे, तो भाई गाड़ी गुड़ी मत बको जी। वो बोले तू कौन है यहाँ पे, ऐसे ही बकेंगे हम, तो क्या कर लोगे जी। फिर हम वे यहाँ से जी चले गए जी, कह के नोले देख लेंगे तुमको जी। वे फिर 10-15 मिनट बाद आए जी, इकट्ठे हो गए जी। वो कम से कम 10 से 10 जने थे जी। वहाँ से ईंटें उठा के जी और वहाँ से बरसाने लग गए जी, यहाँ से चाचा के जी। तो बरसा के ईंट वो चाचा जी निकले जी, हमारे साथ थोड़ी सी मारपीट करी जी उन्होंने। फिर इधर से चाचा भी निकल गए थे, इधर से वो निकल गए जी। फिर बोले जी ये थानेदार है, इसको देखते हैं पहले तो। बोले ये पुलिस वाला है, इसको देखते हैं थानेदार को पहले तो। फिर जी वो इधर आ गए जी, चाचा के जी ईंट मारी सिर में सीधी उसी टाइम। फिर वो जी इधर से, हम उधर से आने लगे, तो फिर देख के जी चाचा को सामने वो इधर से भाग गए जी। ठीक है, तो कितने के लोग थे वो जी कम से कम 10 एक जने थे, 10 जने। ठीक है, परिवार में कौन कौन है अपने चाचा जी? परिवार में जी उनके एक बेटा है जी, एक बेटी है जी, एक बेटी की शादी हो रही है जी। तो पहले भी ऐसा रहा है गली में माहौल इस तरह बस जी वो दारू नशे पते वाले जी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ थोड़ी बहुत तो वक्त निकल जावे जी। वो कल यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा हो गया था जी। फिर हम सोचे भाई कह दे भाई मोहल्ले के या बंदे हैं तो देख जान पहचान तो होती है थोड़ी बहुत।
भाई फिर वो पता नहीं नशे में कैसे था जी, कौन सा नशा कर रखा था कुछ नहीं पता जी हमें। इनको जानते कौन थे वो, कौन बोल रहे? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे जी पीछे महेंद्र गब्बर गुज्जर बोलते हैं जी उसको, अच्छा अच्छा, और उनके एक दो लड़के भी थे साथ में। बाद में फिर वो सारे परिवार के ही आगे जी, 8-10 इकट्ठे हो गए जी। एक 2-4 और भी पकड़ के ले गए थे, जैसे अपने साथ यार दोस्त थे, उनको पता नहीं क्या थे जी। जी जी। काफी 10-12 लोग आए थे जी। भाई पुलिस का क्या कहना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है आप? पुलिस वाले कर रहे हैं जी, अपनी कार्रवाई चल रही है उनकी जी। जी जी।